अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर बाबर रहमान। आज मैं बात करूंगा कि पसीना क्यों आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है। कई लोग कहते हैं कि हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है उनको। 10 में से एक बंदा तो ऐसा ज़रूर होता है जिसको पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, हाथों में, तलवों में, वो अक्सर उनको पसीना रहता है। तो आज के इस वीडियो में जानते हैं कि पसीना क्यों आता है। नॉर्मल लोगों में कभी कभार पसीना आता है, लेकिन कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनको अक्सर पसीना आता रहता है, हर वक्त उनको पसीना आता रहता है। अब ये जो पसीने आते हैं ये दो कंडीशंस होती हैं, एक तो होता है हाइपर हाइड्रोसिस और दूसरा होता है डायाफोरेसिस। अब जो हाइपर हाइड्रोसिस होता है, एक नॉर्मल बंदे को बहुत ज्यादा पसीना आना, इसको कहते हैं हाइपर हाइड्रोसिस। मिसाल के तौर पर एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है या कोई इमोशनल स्ट्रेस ले रहा है तो उसको बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं, तो इसको हाइपर हाइड्रोसिस कहा जाता है। लेकिन एक टर्म होता है डायाफोरेसिस। अब ये डायाफोरेसिस क्या है, इसको समझते हैं। कई तरह की ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें डायाफोरेसिस डेवलप हो जाता है बंदे को। अगर किसी भी बंदे को नॉर्मल सिचुएशन में, यानी डर में, घबराहट में, या कोई एक्सरसाइज कर रहा है या इमोशनल स्ट्रेस, इसमें अगर उसको पसीना आ रहा है तो ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर किसी को हर वक्त पसीना आ रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। अब अगर किसी भी बंदे को डर की वजह से, नर्वसनेस की वजह से बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं, मतलब सारा दिन उसको पसीने रह रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई डर नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई नर्वसनेस नहीं है, अगर ये सब ना होने के बावजूद आपको पसीने आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपको इतनी ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, पसीने आ रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें डायाफोरेसिस होती है बंदे को। जो नंबर 1 पे है वो है मेनोपॉज। अब ऐसी औरतें हैं जिनकी एज 40 या 45 से ज्यादा है और उनको मेनोपॉज हो गया है, मतलब उनकी जो माहवारी आती है, पीरियड्स आते हैं, वो बंद हो गए हैं, तो ऐसी फीमेल्स में डायाफोरेसिस होता है, मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग होती है ऐसी फीमेल्स में। हर मेनोपॉज फीमेल को डायाफोरेसिस नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो डेवलप करती हैं डायाफोरेसिस। और जो दूसरी कंडीशन है हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट में भी एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, डायाफोरेसिस होता है। हाइपरथायराइड में हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्सेसिव T3 T4 रिलीज करता है, तो इस वजह से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने की वजह से बंदे को एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। और इसके अलावा डायबिटीज, अगर किसी भी बंदे को डायबिटीज है, उसकी कंटिन्यूसली ब्लड शुगर रेज रह रही है, तो ऐसे बंदों में भी डायाफोरेसिस ज्यादा होती है। और उसके अलावा अगर कोई बंदा हाइपरटेंसिव है और उसका कंटिन्यूसली रेज ब्लड प्रेशर रह रहा है, तो ऐसे लोगों में भी डायाफोरेसिस होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। या अगर किसी भी बंदे को हार्ट अटैक हो जाए तो ऐसे लोगों में भी डायाफोरेसिस होती है, यानी एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। या काफी सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं, दवाइयां होती हैं जिनका यूज करने से बंदे को पसीना आता है, एक्सेसिव स्वेटिंग आती है। अब ये जो डायाफोरेसिस है ये फीमेल्स में ज्यादा होता है। ये फीमेल्स में इसलिए होता है, फीमेल्स की बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं जो फीमेल्स को एक्सेसिव स्वेटिंग करवा रहे होते हैं, डायाफोरेसिस करवा रहे होते हैं। और फीमेल्स में काफी मूड फ्लक्चुएशंस भी होती रहती है, प्रेगनेंसी के दौरान, पीरियड्स के दौरान। और जो हाइपरहाइड्रोसिस है ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी में भी हो सकती है, ये एक अलग चीज है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हाइपरहाइड्रोसिस क्या होता है। अब इसके इलाज की बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए। अब इसका जो इलाज है, अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, अगर आपको पहले कोई डिजीज है, तो उसकी आप ट्रीटमेंट लेके अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। तो ऐसे में अगर आपकी डिजीज खत्म हो जाती है तो आपकी ये हाइपरहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। डायाफोरेसिस कोई मेजर बीमारी नहीं है, इसके लिए घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जिसकी वजह से डायाफोरेसिस हो रहा है तो घबराने की बात है। जब बीमारी ठीक होगी तो आप भी ठीक हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आगे शेयर कर दें। थैंक यू।